जैसे हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे कि दो समीकरण को सॉल्व करना सीखे थे। अगर दो समीकरण, दो चर वाले समीकरण है, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है, निम्नलिखित विधि से सॉल्व करना सीखे थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम उसी समीकरण का यूज करके हम कुछ ऐसे कथन वाले प्रॉब्लम होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब दो चर वाले क्या करेंगे, समीकरण में इसको ला करके क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक्स और वाई का वैल्यू, इस टाइप का मतलब चर का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले हम क्या आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, उसको सीख लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोग ये जो है 8 क्लास में, 7 क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 100 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये है क्या, ये 100 लिखा हुआ है। देखिए, पहला अंक क्या होता है, ये पहला अंक होता है इकाई। ठीक है, दूसरा अंक क्या होता है, दहाई, और तीसरा जो लास्ट वाला अंक जो है वो क्या होता है, इकाई, सॉरी सैकड़ा, सैकड़ा इसी टाइप का रहता है। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है 4 3 2। ठीक है, ये एक नंबर है 432। ठीक है, अगर हमको बोला जाए इसको अंक में क्या कीजिए, इकाई दहाई के अंक में इसको एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वाला इकाई है तो कैसे करते हैं, इकाई को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब 2 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इकाई अंक हो गया। दहाई को कैसे लिखते हैं, प्लस करके यहाँ पे दहाई को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो नंबर है, जो डिजिट है आपका, उस डिजिट को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लास्ट में हमारा जो ये क्या है सैकड़ा है, तो सैकड़ा क्या करते हैं हम, यहाँ प्लस दे करके 100 से, ठीक है, गुने 4। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे ही अगला नंबर रहता है, जैसे 5 रहता तो 1000 रहता। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो अगर ये वाला लास्ट वाला अंक रहता, इसको क्या करते, प्लस करके 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ऐसे करके इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक इस पर हम बहुत सारा प्रॉब्लम है जो सॉल्व करेंगे। अब बहुत सारा प्रॉब्लम इस टाइप का कोई भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये जानना जरूरी है। ये आप लोग पढ़े ही होंगे, ये छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हमने फिर से आप लोग को रिवीजन करा दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस समीकरण के बेस पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम रीड करते हैं। दो अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। ठीक है, उसके अंकों को उलटकर लिखने पर जो नई संख्या बनती है उसका और मूल संख्या का अंतर कितना है, 45 दिया हुआ। ठीक है, और इन संख्या को निकालिए। ये कौन सा संख्या है, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट बताए थे अभी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दो अंकों वाली एक संख्या है जिसकी अंकों का योग दिया हुआ है। तो मान लीजिए कोई संख्या दो अंकों वाला है। ठीक है, जिसका इकाई अंक मान लिए हैं, उस संख्या का इकाई अंक क्या है, x है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, माना लिखिएगा, माना इकाई अंक क्या है, उसका x है संख्या का। दहाई अंक की बात करें हम, दहाई अंक उसका y है। ठीक है सॉरी, ठीक है, इकाई x है, दहाई क्या है, y है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, अंकों का योग, मतलब जो हमारा अंक इकाई दहाई है उसका योग दिया हुआ है। ठीक है, इसका योग क्या दिया है, x + y दिया हुआ है 11। ठीक है, इतना दिया हुआ है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, उसके अंकों को उलटकर लिखने पर जो नई संख्या बनती है, ठीक है, उसका और मूल संख्या का अंतर, मतलब बोल रहा है कि उसके संख्या को अंकों को उलटने पर। ठीक है, तो देखिए पहला अंक क्या था, इकाई, दूसरा दहाई। ठीक है, अगर हम इस संख्या को बनाएंगे हम, ठीक है, इस संख्या को बनाएंगे जिसका अंक इकाई है और दहाई है। ठीक है, तो ये जो संख्या, इस आधार पर संख्या क्या बनेगा इसका, तो देखिए इकाई x है और दहाई y है, तो संख्या क्या बनेगा, 10y + x। ये हमारा मूल ओरिजिनल हो गया। ठीक है, मूल हो गया संख्या। जैसे यहाँ पे था ना कि 5432 था, तो हमको यहाँ पर अगर संख्या बनाना हो तो क्या लिखे, जैसे मान लीजिए दो अंक का कोई संख्या 22 है। ठीक है, अगर इसको हमको बनाना है कि ये संख्या कैसे बनेगा, अगर इसको इकाई दहाई में कैसे एक्सप्रेस करें, तो क्या लिखेंगे, 2 × 1 + 2 × 10। ठीक है, ऐसे हम लिखे हैं। एक्स वाई जो है इसका इकाई दहाई दिया हुआ है, इसको कैसे बनाए हैं, दहाई की जगह पे कितना है, y है, तो y को 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस में इकाई कितना x है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या हुआ
10y प्लस x, यही तो बनाए हैं। समझ में आया कैसे बनाए हैं? तो ये हमारा क्या हो गया, मूल संख्या हो गया। क्या है, मूल संख्या हो गया, मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, ठीक है। इसके आधार पे, इस इकाई और दहाई के आधार पे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बोला गया उसके अंकों को पलट कर, अब अंक पलट कर मतलब अगर यहाँ पे 23 लिखा हुआ तो इसको अंक पलटेगा तो क्या होगा, 32 बन जाएगा। तो यही बोल रहा है कि इसके अंक को पलट दीजिए, मतलब इकाई की जगह पे आप, ठीक है, इकाई की जगह पे आप दहाई लाइए और दहाई वाला अंक को इकाई की जगह पे ले जाइए, ठीक है। यही बोल रहा है ना इसका स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसके, लिखिएगा अंकों को उलटने पर क्या बनेगा हमारा संख्या, संख्या हमारा बनेगा, इकाई की जगह पे y चला गया, दहाई की जगह पे क्या चला, x चला गया, तो हमारा संख्या क्या बनेगा, 10x प्लस y, यही बनेगा ना दोस्त, ठीक है। समझ रहे ना कैसे बनाए हैं। उसके बाद बोल रहा है सॉरी, उसके बोल रहा है उसका मूल संख्या का अंतर, मतलब जो पलटे हैं संख्या उसका और जो मूल संख्या क्या है, -10y प्लस x, इसका अंतर दिया हुआ है। तो अंतर मतलब माइनस कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन बन गया हमारा, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये बना, इसको सॉल्व कीजिए आप, क्या होगा 10x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा -10y, फिर क्या होगा माइनस एक्स इक्वल्स टू 45, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है 10x माइनस, क्या होगा 9x प्लस, सॉरी यहाँ पे बड़ा कौन सा है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला छोटा है, तो क्या होगा माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पे -9y इक्वल्स टू 45, ठीक है। 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x माइनस वाई, और इसके साइड भर देंगे, यानी कि 45 डिवाइड बाई 9, तो कितना होगा 9 पचे 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो निकला x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारा समीकरण सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन गया है। सॉल्व कैसे करना है, कोई भी मेथड से कीजिए, लुप्तीकरण जो भी मेथड हो, ठीक है। तो चलिए, तो इतना बस लिखना है, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़े हैं तो साइन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता, घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। इसको दोनों को हटा देंगे, क्या होगा 2x इक्वल्स टू कितना होगा 16, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 8, यहाँ से x निकला, ये हमारा इकाई अंक निकला है। अब दहाई अंक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन बैठा दीजिए। यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से x अगर बिठाएंगे यहाँ पे 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो y का वैल्यू क्या निकला 11 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है, इतना निकला, ठीक है। y इक्वल्स टू 3, इकाई 8 है, दहाई 3 है, हमको संख्या निकालना है। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे संख्या क्या है हमारा, यहाँ पे हम अभी निकाले थे इसका जनरल फॉर्म में। तो संख्या कैसे निकालेंगे, तो y की जगह कितना है 3 है, तो 10 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा 8, ठीक है। क्या हो जाएगा 30 प्लस 8, तो कितना होगा 38 हमारा जो है संख्या निकला, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, इन दोनों का अंकों का योग कितना 11 था, दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। दूसरा क्या था कि हमारा पलटने पर मतलब पलट दीजिए इसको, पलटिए कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। 83 में से 38 घटा दीजिए, 45 आना चाहिए, कितना है 5, इसमें घटाएं कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 45 आ गया ना, मतलब हमारा जो संख्या निकला है वो सही है। मतलब इसका संख्या क्या हो गया, संख्या इक्वल्स टू क्या हो गया 38, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझे कैसे बनाया है। तो इसी टाइप का क्या होता है कि कथन टाइप का जो प्रॉब्लम है वो इसी टाइप का कथन टाइप का प्रॉब्लम क्या होता है कि पूछा जाता है, मतलब इक्वेशन में, मतलब जो सरल इक्वेशन है उस टाइप को बना करके आपको सॉल्व करना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और पूछता ही है 5-5 नंबर का, ठीक है। तो चलिए और भी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है की अर्ध परिमिति 36 मीटर है, बगीचे की लंबाई और चौड़ाई निकाले, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम क्षेत्रमिति में आता है, ठीक है।
वहाँ पे आप लोग को फार्मूला हम बताएंगे, आयत, वृत्त, इस टाइप का, ठीक है। तो अभी हम आप लोग को फार्मूला बता दे रहे हैं और इसमें इक्वेशन बना कैसे सोल्व करना है उसको बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कि एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए आप लोग जो है क्षेत्रमिति पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो आप लोग कुछ कुछ आइडिया होगा कि आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है इसका, ठीक है। परिमिति इसका क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वैसे हम फार्मूला यहाँ पे बता ही दे रहे हैं और हम लोग क्षेत्रमिति विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 है, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या, एक आयताकार बगीचा, ठीक है, एक बगीचा है, ठीक है, जो कि आयताकार है। आयताकार मतलब कि दो भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। सामने वाला दो भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या है, एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, जिसकी लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई कितना है, y है, और चौड़ाई कितना है, x है, ठीक है। ऐसे मान लिए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है स्टेटमेंट में, देखिए क्या बोल रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब चौड़ाई अगर x है तो इससे 4 मीटर अधिक है, ठीक है। यानी कि x + 4 इसका क्या है, लंबाई है इसका, इस आयताकार बगीचे का, ठीक है। ये बोला स्टेटमेंट में। उसके बाद फिर बोल रहा है ये हमारा y = x + 4, इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि अर्ध परिमिति 36 मीटर है, ठीक है। ये जो आयताकार बगीचा है उसका अर्ध परिमिति दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत का परिमिति क्या होता है, परिमिति बोलिए या परिमाप बोलिए, ठीक है। परिमिति या परिमाप दोनों बराबर होता है। अब परिमाप परिमिति क्या होता है ये आप लोग को पता होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए परिमिति या परिमाप मतलब अगर मान लीजिए इस पॉइंट से हम चले हैं तो पूरा इसको घूम करके फिर उसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो ये उसका परिमाप हो गया। मतलब चारों भुजाओं की माप को परिमाप कहते हैं, ठीक है, या परिमिति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयत की परिमाप या परिमिति होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, ठीक है। लंबाई + चौड़ाई क्या होता है, आयत की परिमाप होता है, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे अर्ध परिमिति बोला, अर्ध परिमिति मतलब इसका आधा ही, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अगर अर्ध परिमिति बोले हम कि अर्ध परिमिति इसका क्या होगा, तो अर्ध परिमिति का मतलब होता है कि इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। लंबाई + चौड़ाई / 2, ये हो गया अर्ध परिमिति, ठीक है। यहाँ पे इसका अर्ध परिमिति दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, अर्ध परिमिति दिया हुआ यहाँ पे कितना 36 और 2 × यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई अभी हम निकाले हैं x + 4 है, तो x + 4। और अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई क्या है यहाँ पे x है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब यहाँ से 36 = यहाँ पे 2 डिवाइड में है तो ये 2 से 2 क्या होगा, कट गया, ठीक है। तो क्या होगा x + x क्या होगा 2x + 4। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा 36 - 4 = 2x। तो यहाँ से क्या होगा 32 = 2x। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 32/2 16 मीटर, ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू निकला है तो इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में x = 16 है ना, हाँ 16, x = 16 रखने पर तो क्या होगा यहाँ से y = x + 4। तो x का वैल्यू कितना है 16 + 4 = 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंबाई जो है आयताकार बगीचे की क्या है, वो लंबाई हम किसको माने हैं, y को माने हैं 20 मीटर, और चौड़ाई की अगर बात करें हम इस बगीचे की तो वो है 16 मीटर, ठीक है। समझे ना यहाँ पे कैसे सॉल्व किए हैं। क्या हुआ कि यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ से निकाले हैं, दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकाले हैं, जिसमें x का वैल्यू निकाल करके इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को ये सवाल क्लियर है, ठीक है।
देखिए कैसे हम लोग यूज करके इसका बना रहे हैं, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए और क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। चलिए ये है नेक्स्ट सवाल। देखिए यहाँ पे जो आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब सवाल के अनुसार इक्वेशन बनाइए, क्योंकि इक्वेशन बनाइएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने का कोशिश कीजिए, जो सवाल कहता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसा जैसा सवाल कहता है वैसा वैसा करते जाइए, आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग को परेशानी थोड़ा सा हो रहा अगर पहली बार बना रहे हैं तो, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन हमको टैग कीजिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आप लोग को उस पर वीडियो बना के दिखा देंगे, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले मतलब आज से 5 वर्ष पहले ना, तो पहले आज का जो उम्र क्या है वो तो पहले लिख ले, तो ठीक है। तो क्या होगा, लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु, ठीक है, मान लिया है कि x है, और पुत्र का भी हम क्या करेंगे, पुत्र का भी वर्तमान आयु हम लिख लेंगे कि y है, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु y है, ठीक है, मान लिए। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या होगा, पिता की आयु क्या होगा वो लिख लेंगे। ये वर्ष है, x वर्ष y वर्ष, ठीक है। यहाँ पे 5 वर्ष पिता का, तो 5 वर्ष पहले मतलब 5 साल घटा दीजिए अभी की आयु से, 5 साल मतलब देखिए आपका आयु जैसे अभी 26 साल है, तो बोलेगा कि आज से मतलब आपके इस, जैसे आपका उम्र अभी 26 साल है, तो 5 साल पहले आपका उम्र क्या होगा, 21 साल होगा, यही ना। 5 साल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यही है कि यहाँ पे बोला गया 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिता की आयु क्या होगा, x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की आयु क्या होगा, पुत्र की आयु उसमें से भी क्या होगा, 5 वर्ष घट जाएगा, मतलब y माइनस 5 वर्ष, ठीक है, ये घट गया है। अब सवाल में क्या कह रहा है उसको पढ़िए। अब लिखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता की आयु क्या है, x माइनस 5, पुत्र का आयु क्या है, y माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि पहले पिता पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, जो पिता का उम्र है पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो यहाँ पे पिता का आयु जो है वो 7 गुना है पुत्र से। तो देखिए यहाँ पे एक हम आपको बता दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 10, ठीक है, बराबर के इस साइड लिखा हुआ है 20, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कौन बड़ा है, बड़ा तो ये है 20 है। अगर हम इसको बोलेंगे कि हम इसको बराबर करना है, मतलब ये दोनों साइड का बराबर करना, तो कैसे बराबर करेंगे, या तो इसमें -10 कर देंगे, या 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर इसमें 2 से गुना कर देंगे, या फिर +10 कर देंगे, समझे, तभी तो होगा इसके बराबर। कुछ भी करेंगे मतलब दोनों में से, इसमें से स्टेप देखिए, इसमें गुना कर रहे हैं तो इसमें भागा कर रहे हैं, अगर इसमें घटा रहे हैं तो इसमें जोड़ रहे हैं, मतलब बराबर करने के लिए या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 2 से भागा देंगे इसमें, ठीक है, यही करना है। तो हमको यहाँ पे बोला गया कि जो है पिता की आयु है वो 7 वर्ष 7 गुना है पुत्र की आयु से, तो किसका बड़ा है, ये है, मतलब इसमें से 7 से गुना करना होगा या फिर 7 से इसमें डिवाइड करना होगा, तभी तो बराबर होगा दोनों इक्वेशन। समझे कैसे किए हैं। चलिए अब इसको इक्वेशन बनाते हैं। क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। अब देखिए यहाँ से x माइनस इसको इधर ले आएंगे, तो 7y इक्वल्स टू 35 इधर है, तो 35 इसको इधर ले जाएंगे तो +5, बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, x माइनस 7y इक्वल्स टू -30। ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब ये इक्वेशन बनाना, अब सेकंड क्या बोल रहा है उस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड बोल रहा है, यहाँ तक कर लिए हैं। अब बोल रहा है कि और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद
फिर से 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद फिर से बोल रहा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगा, वर्तमान आयु क्या है पिता का वर्तमान आयु x था, 5 वर्ष क्या होगा, 5 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की जो आयु है वो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा, वर्तमान आयु से बाद जुड़ जाएगा 5 साल। फिर पुत्र का आयु क्या होगा, y प्लस 5 वर्ष बाद। ठीक है, ये समझ कैसे किए हैं। जैसे आपका अगर उम्र अभी 15 साल है, 5 साल बाद क्या होगा आपका 20 वर्ष का आप हो जाएंगे। ठीक है, यही बोला कि 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो हम ये से कर लिए हैं। अब प्रश्न से फिर से प्रश्न से इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। तो इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगा, तो बोला कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये इस स्टेटमेंट से समझिए, पिता पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद बोल रहा है कि पिता का आयु जो है वो पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिर पिता का आयु क्या है x प्लस 5 साल बाद बराबर y प्लस 5। फिर से ये क्या है, ये 3 गुना हो जाएगा पिता का उम्र। तो फिर क्या होगा, या तो 3 से इसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, या फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तभी तो बराबर होगा इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 5। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन सेकेंड बना हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड ये है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने क्या होगा, या तो जोड़ना होगा या तो घटाना होगा। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड, देखिए फर्स्ट क्या है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30 और x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या है 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, किसी एक को बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों बराबर ही है तो क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो दोनों इक्वेशन घटा दीजिए। ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, साइन चेंज हो रहा है, ये माइनस में जाएगा, प्लस माइनस कट गया, ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या होगा माइनस 4y बड़ा क्या है माइनस वाला है, माइनस में दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 40। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकला स्टूडेंट 10। देख पा रहे हैं ना, y का वैल्यू कितना निकला 10। चलिए ये y का वैल्यू निकला है, x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में या तो 1 में या 2 में इसको y का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम समीकरण सेकेंड से देख रहे हैं, समीकरण सेकेंड में y इक्वल्स टू 10 रखने पे। ठीक है, क्या होगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा स्टूडेंट, x माइनस 3 इंटू 10 कितना होगा 30 इक्वल्स टू 10। अब 30 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा x इक्वल्स टू x इक्वल टू क्या होगा 10 प्लस 30 कितना होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू 10 निकला है 40 निकला है और y का वैल्यू 10 निकला है। तो देखिए अब यहाँ पे इक्वेशन देखिए, इक्वेशन हम क्या माने थे कि पिता का आयु जो है दिख पा रहा होगा, पिता का आयु क्या था x वर्ष था, x का वैल्यू हमको क्या निकला है, x का वैल्यू हमको निकला है 40। मतलब पिता का जो उम्र है वो पिता का उम्र हुआ, पिता का आयु कितना हो गया 40 वर्ष। और पुत्र की आयु बात करें हम, पुत्र की आयु क्या होगा y था, y कितना निकलता 10 वर्ष, तो 10 वर्ष हो गया, 30 और 40 आ गया। यही हमको निकालना था कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाले, यही वर्तमान आयु 10 40 और 10 है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि कैसे सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो फिर एक बार क्या कीजिए, वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखिए। ठीक है, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, फिर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम भी इसका इक्वेशन निकाल कर आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 4 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, देखिए इसमें हम पूरा इसका हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, बस आपको हम इक्वेशन निकाल कर दे देंगे, उसके बाद आप लोग को खुद ही ट्राई करना है।
ठीक है। और स्टेप जैसे हम पिछले क्वेश्चन लिखे थे वैसे आपको इसमें लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे है कि किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। आज से 5 वर्ष पहले, तो पहले आज का उम्र तो लिख ले कि क्या है इसका। तो लिखिए पिता की वर्तमान आयु मान लीजिए क्या है, x वर्ष है। सिमिलरली पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, y वर्ष होगा, ठीक है। अब है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 5 साल घटा दीजिए तो x माइनस 5 क्या हो गया, ये पिता का उम्र हो गया, ठीक है। और y माइनस 5 क्या हो गया, ये पुत्र का उम्र हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि इसका अब इक्वेशन बनाइए, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है प्रश्न से कि पिता की उम्र जो है आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। तो पिता का उम्र क्या है 5 साल पहले, x माइनस 5, पुत्र का उम्र क्या है y माइनस 5। अब देखिए 3 गुनी थी तो किसे मल्टीप्लाई करें, इसमें ना, गलत, इसमें मल्टीप्लाई करना क्योंकि हम बराबर कर रहे हैं ना, इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन बनाए तो क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। यहाँ से हमारा x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या निकला, माइनस 10। ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाना है, फिर से पढ़िए, रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है कि आज से 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र का दोगुना हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगा, पिता का उम्र हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष और पुत्र की उम्र क्या हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष, ठीक है स्टूडेंट, समझे, 10 वर्ष बाद, ठीक है। अब प्रश्न हमारा क्या बोला कि दोगुना हो जाएगा किसका, पिता का उम्र, किससे, पुत्र से, ठीक है। पुत्र का आयु कितना है, y प्लस 10 है, इसका दोगुना है, इसका दोगुना मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, ठीक है। इक्वेशन बनाइए तो क्या होगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये हमारा बना इक्वेशन सेकेंड, ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग तो सॉल्व कर ही सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट पे हम इक्वेशन बना दिए हैं। अब इसका पिता का उम्र और पुत्र का उम्र क्या निकलेगा, ठीक है, वर्तमान में, ये आपको कमेंट करना है और यहाँ पे बताना है, ठीक है, कि क्या आया था पिता का उम्र और क्या आया पुत्र का उम्र, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए बेहतर होगा, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और आप लोग भी अब इस वीडियो के बाद आप लोग खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन बनाने का, नहीं बने तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोग को उस टाइप का क्वेश्चन और भी सॉल्व करा देंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बने उस पर हम आप वीडियो बना करके सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। चलिए इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, वेट रहेगा, और इस पर देखते हैं कि पहले कौन सॉल्व कर पा रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात और समानुपात पे एक क्वेश्चन है, इस पर हम बना लेते हैं, ठीक है। और देखिए जो भी क्वेश्चन इसमें हम सेलेक्ट किए हैं वो इम्पोर्टेंट है, मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। मतलब एक एक टाइप के एक क्वेश्चन को ले रहे हैं ताकि आप लोगों को उस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे एग्जाम में तो सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जो भी टाइप हम लिए हैं तो इम्पोर्टेंट ही है और एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपका देखिएगा कि आएगा ही, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, और देखिए ये इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि दो व्यक्तियों का आय का अनुपात, ठीक है, मतलब इसमें दिया हुआ आय का अनुपात दिया हुआ है, तो लिखिए इसको, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, दो व्यक्ति है जिसका आय का अनुपात दिया हुआ है 9/7, ठीक है। और उनके व्यय का अनुपात, ठीक है, व्यय मतलब खर्च का अनुपात, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है कितना, 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। और बोला यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये प्रति माह बचा लेता है, ठीक है, ये माह का दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, जो इतना अनुपात में इसका आय होता है, आमदनी होता है, कमाता इतना अनुपात में है दो व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति x दूसरा व्यक्ति y ऐसे करके मान लीजिए, और व्यय का अनुपात दिया हुआ है दोनों व्यक्ति का कि इतना अनुपात में ये लोग बचा ले रहा है, व्यय मतलब खर्च कर ले रहा है। तो बोलता है कि और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये प्रति माह बचा लेता है, ठीक है। तो देखिए बचा लेगा कब, कैसे बचेगा,
जैसे आपका अगर सैलरी मान लीजिए 500 रुपया है, सैलरी मान लीजिए 5000 रुपया है, ठीक है, उसमें से आप 1000 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो आपका जो है 4000 रुपया बच गया। तो ये क्या हुआ, आपका सेविंग हो गया, आपने सेव किया। मतलब जो कुल आय था उसमें से आपने क्या किया कि जितना आपने खर्च किया उसको घटा दिया, तो आपका ये सेविंग आ रहा है, ठीक है। तो वही हम करेंगे यहाँ पे, हमारा आय दिया हुआ है तो इसको मान लेंगे कि 9/7, इसको x मान लेंगे बराबर में, y मतलब खर्च दिया हुआ है, इसको y मान लेंगे यहाँ पे बराबर में। अब देखिए रेशियो है, तो क्या करेंगे रेशियो बनाने के लिए, यहाँ पे अगर मान लें कि पहले व्यक्ति का आय अगर हम माने तो आय क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x हो जाएगा। इसके बराबर में कोई k या x या कुछ भी मान करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, हमारा आय हो गया पहले व्यक्ति का, और यहाँ पे y माने हैं, तो पहले व्यक्ति का खर्च का अगर बात करें हम, पहले व्यक्ति का खर्च का अगर बात करें, y का बात करें हम कि खर्च कितना कर दे रहा है, कितना 4y क्वांटिटी कर दे रहा है, मतलब पूरा क्वांटिटी हम यहाँ पे x मान लिए, तो इसके अनुपात में क्या करेंगे, यहाँ पे 9x इस टाइप का कर लेंगे, कुछ क्या होगा 4y हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति का बात करें हम अगर आय का, दूसरे व्यक्ति का अगर हम आय की बात करें तो आय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x, और दूसरे व्यक्ति का अगर हम व्यय की बात करें, व्यय मतलब खर्च की बात करें, तो क्या होगा 3y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब देखिए हम अभी बताए थे कि कुल आमदनी में से अगर आपका यहाँ पे खर्च निकल जा रहा है तो आपका सेविंग बच जाएगा। तो सेविंग कितना कर रहा है दोनों व्यक्ति, 2000, मतलब दोनों व्यक्ति आप अकेले 2000 बचा ले रहा है। तो आपका आय कितना है 9x, आपका खर्च कितना है 4y। अगर इन दोनों को घटा देंगे तो आपका जो जितना कम बचा है वो आप बराबर में हो जाएगा, इतना ही बचा है आपको। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समझे कैसे बनाया है, खर्च में से आमदनी में से खर्च घटा दिए तो आपका सेविंग निकल गया, यहाँ पे कितना सेव कर रहे हैं, कितना बचा ले रहे हैं। दूसरे व्यक्ति का निकालेगा हम तो क्या होगा 7x - 3y इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा फिर से 2000 बचा ले रहा है, इस समीकरण इक्वेशन हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन बड़ा हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। यही था इक्वेशन हमारा। देखिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 27x - 12y इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कितना होगा 6000, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 28x, ठीक है, और -12y इक्वल्स टू कितना होगा 8000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इन दोनों में से घटा दीजिए, क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का कट जाएगा, ठीक है। आप लोग को आई होप कि आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करने आ रहा होगा, नहीं करने आ रहा तो आप लोग पिछला वीडियो देखिए, आप लोग को वहाँ पे तरीका बताया कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 27 से 28 के कितना होगा, माइनस में x बचा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 6000, यहाँ पे 8000, घटाएंगे तो कितना होगा माइनस में 2000, तो x का वैल्यू कितना निकला 2000, ठीक है। और y निकालेंगे तो क्या होगा, किसी एक में x का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा 9x - 4y इक्वल्स टू 2000, ठीक है। इसमें क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे, कितना होगा 9 × 2000 - 4y इक्वल्स टू 2000, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके कितना होगा 18000 - 4y इक्वल्स टू 2000, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा -4y इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा -16000, ठीक है। फिर यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा माइनस माइनस कट जाएगा, तो 16000 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 4000, ठीक है। ये इतना आप निकला x और y, ठीक है। देखिए यहाँ पे x और y का वैल्यू निकल गया है, लेकिन हमको x और y का वैल्यू नहीं निकालना था, हमको निकालना था कि इस जो व्यक्ति दोनों का है उसका मासिक आय क्या होगा। तो मासिक आय का अनुपात हमको दिया था ना, पहले व्यक्ति का 9 और दूसरे व्यक्ति का 7 दिया हुआ था। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू बोला कि मासिक आय, आय तो यही है ना, आय का अनुपात यही है, तो मासिक आय मतलब x का वैल्यू निकला है 2000, तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 2000, क्योंकि क्या था हमारा मासिक आय 9x था x के टर्म में, फिर 7x था दूसरे व्यक्ति का, यहाँ पे क्या करेंगे हम 9x × 2000, और यहाँ पे क्या होगा 7x × 2000, ठीक है। 2000 से मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे तो क्या होगा, एक का निकलेगा 18000 और दूसरे क्या निकलेगा 14000, ठीक है।
तो ये इसका हो गया मासिक आय हो गया दोनों व्यक्ति। अगर अगर इसका व्यय की बात करें कि दोनों व्यक्ति का व्यय खर्च कितना है महीने का, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4000 से क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेशियो दिया होता है 4/3, 4 को ये यहाँ पे क्या करेंगे, पहले y वाला 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे के लिए 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसका व्यय निकल जाएगा, खर्च दोनों व्यक्ति का निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमको बोला गया था कि इसका मासिक आय निकालने के लिए दोनों व्यक्ति का, तो वो जो है कि 18,000 14,000 हुआ, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग वीडियो क्या कीजिए कि पीछे करके फिर से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए 1-2 टाइप के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी पे, ठीक है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा आप लोग के लिए बेहतर है। थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कम से कम और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ये है, इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा जो ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिस पे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन तो एक बार आया भी था, तो आप देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का हर और उसके अंश में जोड़ दिया जाए, ठीक है, और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न इतना हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसके लिए आपको जैसे कोई परिमेय संख्या आप लोग पढ़े होंगे, कितना है, अगर परिमेय संख्या हमारे 3/4 लिखा हुआ, कोई परिमेय संख्या है 3/4, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, तो जो ऊपर वाला रहेगा इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाला को जो बेस रहता है उसको हर बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग को पता भी होगा, फिर भी आप लोग देख लीजिए, ये अंश है ये हर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि यदि किसी भिन्न का हर, देखिए पहले मान लीजिए कि माना कि अंश जो है किसी परिमेय संख्या का या किसी संख्या का अंश जो x है और हर की बात करें तो हर क्या है, y है, ठीक है, ये मान लिए है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, इस इक्वेशन को बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, ठीक है, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में, अंश क्या है ये है, हर क्या है ये है, क्या बोला प्रश्न से, क्या बोला हमारा प्रश्न से यहाँ बोल रहा है कि उसके भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दीजिए, मीन्स इसके अंश में इसके हर को, हर क्या है y है, जोड़ दीजिए, और बोल रहा है और उसका हर बट्टा में उसका हर, हर क्या उसका y है, हर में से घटा दीजिए, ठीक है, उसका अंश हर में से घटा दीजिए, तो अंश क्या है x है, हर क्या है y है, तो y में से क्या कीजिए कि अंश उसके x को घटा दीजिए, तो जो भिन्न बनेगा वो 11/3 बनेगा, 11/3 भिन्न बन रहा है, वही बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ऐसे किए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3 × x + y = 11 × y - x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा 3x + 3y = क्या होगा 11y - 11x, ठीक है। अब देखिए x वाला टर्म को एक साइड ले, y वाला टर्म को एक साइड लीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, या इसको इधर लाएंगे तो 14x = इसको इधर ले जाइए, कितना होगा, ये इससे क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या बच गया 8y, ठीक है, 11 में से 3 गया कितना हो 8y। अब देखिए दोनों को 2 से काट सकते हैं, 7 4, तो कितना हो गया 7x = 4y, ये इक्वेशन ये क्या होगा फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड बना, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि यदि उसका अंश हर से 3 कम है, मतलब उसका अंश जो है, अंश क्या है x है, हर क्या है y है, अंश जो है हर से 3 कम, मतलब ये 3 कम है, ठीक है, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे 3 इसमें जोड़ देंगे या 3 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, x - y = -3, ये सेकंड बन गया। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू को निकालेंगे हम, x = 4/7y, और इसमें पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो क्या होगा y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, समीकरण 2 में x = 4/7y रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा x - y = -3, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करने, क्या होगा 4/7y - y = -3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 7 × 4y - 7y = -3, ठीक है। और देखिए इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो -3y
इक्वल्स टू -21, तो y का वैल्यू कितना निकला 7 निकला, ठीक है। और x का वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/7 इंटू वाई का वैल्यू 7 है, 7 यहाँ से कट जाएगा, तो x क्या निकला 4। अब देखिए हमको क्या पूछा था कि जो नया भिन्न बनेगा वो भिन्न क्या बनेगा, तो हमारा भिन्न क्या बन जाएगा, भिन्न इक्वल्स टू अंश बटे हर होता है ना भिन्न, तो भिन्न क्या होगा अंश बटे हर। अंश हम किसको माने थे, अंश हम x को माने थे और हर किसको माने थे y को माने थे, ठीक है। तो अंश हमारा कितना है 4 है और हर की बात करें कितना है 7 है, मतलब 4/7 हमारा क्या होगा नया इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आप लोग को आ रहा होगा उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इससे पहले कुछ आप लोग कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। चाल और दूरी पे आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में, ठीक है, फिर भी आप लोग कॉन्सेप्ट कुछ बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एक फार्मूला होता है दूरी इक्वल्स टू चाल इंटू समय, ठीक है। मतलब देखिए अगर आपको मान लीजिए कि अगर किसी पॉइंट ए से आप लोग को जाना है पॉइंट बी पे, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप लोग को जाना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक ए और बी में आप लोगों को दूरी कितना तय की है वो कैसे निकालिएगा, उसको निकालने के लिए देखिए आप इम्पोर्टेंट है कि आप कितना स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग x किलोमीटर पर घंटा से आप लोग क्या कीजिए दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आपको यहाँ तक जाने में ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, मान लीजिए यहाँ पे t समय लगा है, ठीक है। तो अगर आपका चाल और आपका समय को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो जो मल्टीप्लाई करने पर जो आपका जो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो उतना दूरी आप तय किए हैं, ठीक है। मतलब जितना चाल से आप चले हैं और कितना समय पहुँचे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा दूरी क्या होता है निकल जाता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखें दूरी इक्वल्स टू चाल इंटू समय, ठीक है। कितना दूरी तय किए हैं वो डिपेंड करेगा कि आप किस स्पीड से चल रहे थे और कितना समय में आपने दूरी तय किया है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका वो जो है दूरी निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए। देखिए और इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो एक धारा पे है, मतलब जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपका चाल या नाव की चाल मान लीजिए x किलोमीटर है और जो हमारा धारा है, धारा मतलब धारा का प्रवाह होता है नदी में कि धारा का प्रवाह एक अलग ही होता है, और मान लीजिए कि धारा का प्रवाह y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। दोनों का चाल अलग अलग है, ठीक है, सॉरी। देखिए जैसे आप लोग मान लीजिए कि अगर धारा के अनुकूल का मतलब होता है कि आप जैसे अगर धारा अगर इस दिशा में बह रही है, ठीक है, नदी की धारा जो है इस दिशा में बह रही है और आपका नाव भी अगर इस दिशा में चल रहा है तो धारा के अनुकूल चल रहा है, मतलब इसी दिशा में नाव भी जा रहा है और इसी दिशा में आप भी जा रहे हैं, तो क्या होगा आपका और नाव का जो है वो सेम हो जाएगा दिशा। अगर दिशा सेम होता तो क्या होता है स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपका स्पीड अगर x किलोमीटर है और धारा का अगर मान लीजिए यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर है, दोनों का क्या होगा कि जुड़ जाएगा, मतलब दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, तो क्या होगा आप लोग तेज़ी से क्या कीजिए ट्रैवल कीजिएगा, तेज़ी से आप लोग क्या कीजिएगा कि नदी को पार कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपका अगर दिन खराब हो और आप नदी चल रहा है इस दिशा में, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर से, और आपको जाना है इस दिशा में और नदी की धारा क्या इधर है, तो उस दिन तो क्या होगा आप लोग को समय ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर नदी आपको इधर धकेलना चाहेगी, आप लोग क्या कीजिए कि इधर तैरना चाहिएगा, तो क्या होगा उसमें आपका स्पीड कमेगा, तो क्या होगा इसमें आपके स्पीड कमेगा, यहाँ पे विरोध करेगा कौन सा धारा का स्पीड, तो क्या होगा इसमें घट जाएगा ना आपका स्पीड, x माइनस धारा का स्पीड क्या घट जाएगा, तो इतना किलोमीटर से आप लोग हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल आप लोग चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया अनुकूल हो गया, समझा कि प्रतिकूल अनुकूल क्या होता है, इसमें इतना ही कंसेप्ट सीखना था, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं, उस पर और भी कंसेप्ट होगा तो सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है, ठीक है, और प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसकी चाल शांत जल में बताएं और धारा की चाल, दोनों का चाल निकालना है। तो मान लेंगे माना कि नाव की चाल यहाँ मान लेंगे नाव की चाल x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और धारा की चाल क्या है, धारा की चाल मान लेंगे कि y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर है।
अब इसमें बोल रहा है, अब हम क्या करेंगे कि धारा के अनुकूल नाव की चाल निकालेंगे। ठीक है, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, x प्लस धारा की चाल जोड़ देंगे x प्लस y किलोमीटर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब धारा के प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत, ठीक है, नाव की चाल क्या हो जाएगा, x माइनस जो धारा की चाल घट जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब सवाल में क्या बोला गया है कि एक नाव की धारा के अनुकूल 2 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। ठीक है, मतलब 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। ठीक है, देखिए चलिए, तो अभी हम पढ़े हैं क्या होता है, दूरी इक्वल्स टू चाल गुने समय होता है। ठीक है, चाल गुने समय होता है। और दूरी यहाँ पे देखिए, अगर हमको निकालना होगा समय कितना लगा, तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर चाल निकालना तो क्या होगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे कि 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगा, और यहाँ पे अनुकूल नाव की चाल क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर। तो देखिए कुल दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। तो प्रश्न से क्या होगा, 20 किलोमीटर जाने में कितने, अगर x प्लस वाई से भागा दे, x प्लस वाई से यही चाल हो गया उसके अनुकूल दिशा में, तो ये क्या निकल जाएगा, अगर दूरी में अगर हम अभी चाल से भागा दे तो क्या निकलेगा, समय, और समय हमको दिया हुआ है कितना, 2। तो ये क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, 20 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ से इसको काटेंगे कितना होगा, 10। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या निकला, 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए फिर एक दिया हुआ है कंडीशन कि धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने पे, धारा के प्रतिकूल मतलब कितना है, धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई, ये क्या है, इसका स्पीड है। ठीक है, और यहाँ पे 4 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा हमको, 2 घंटा लगेगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन, इससे बनेगा तो क्या हो गया, 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। यहाँ से क्या होगा, हमारा x और y, मतलब यहाँ पे धारा और शांत जल में इसका नाव का, और यहाँ पे धारा की चाल क्या होगा, वो निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐड किए, यहाँ से गया 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6 निकला है। ठीक है, y कैसे निकालेंगे, किसी एक समीकरण में बैठा दीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, यहाँ से क्या होगा, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 निकल गया यहाँ से। ठीक है, हमको निकालना है कि शांत जल में और धारा की चाल, तो शांत जल किसको माने थे, मतलब x को, तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, x किलो, कितना x है, 6 किलोमीटर पर आवर निकला। ठीक है, और धारा की अगर चाल निकाले, धारा क्या है, y माने थे, y कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों निकल गया। ठीक है, आप लोग समझे कैसे बनाए हैं, अगर नहीं समझ तो फिर भी आप लोग एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन समीकरण में x और y में आपको कंडीशन निकालना है, उसके बाद दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, पूरे ऐसे टाइप का कथन दिया रहता है, आपको बस समीकरण निकालना है, उसका समीकरण निकाल आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस पर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इक्वेशन बनाना आप लोग सीख जाए। ठीक है, बाकी आप लोग को नहीं अगर समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को प्ले करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों का भी प्रिपरेशन अच्छा से हो। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप लोग का ये बेस्ट मटेरियल जो है क्लास 10th का, वो आप लोग को हम प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। तो इसी में आप लोग को रिवीजन भी करना है, और जो नहीं पढ़े हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर भी करना है। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा वीडियो होगा वो ग्राफ पे होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे जो है क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो ग्राफ्स मेथड से कैसे हम x और y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, वो निकालना हम सिखाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखना इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, क्योंकि वो जो है उसमें क्वेश्चन उस टाइप पे आता ही है। ठीक है, एक ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए, इसलिए वो
अगला वीडियो जो इम्पोर्टेंट है। दो हम देखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग को पहले क्या किए थे, बनाने के लिए दिए थे, उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा ही। और स्क्रीन पर देखिए हम 3 क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके जो हम बताए हैं क्वेश्चन उसी के आधार पे है। तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगले वीडियो में हम इन तीनों का आंसर हम बताएंगे और इसका इक्वेशन क्या फॉर्म होगा वो हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो उससे आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई को जारी रखिए और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।